हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लास्ट क्लास में हमने हिडन गुडविल का टॉपिक समझा था। होप सो वो आपको क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसे हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि मैं आपको इनिशियली बच्चों करवा चुकी हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है बच्चों इस क्वेश्चन में। पहले वो देखते हैं कैसे होंगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एक बार। रीवैल्यूएशन अकाउंट किस रूल पे बेस्ड है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था, असेट्स की फिगर इंक्रीज होती है राइट साइड में आएगी, डिक्रीज होगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट, and if it will be decrease it will posted on credit side. fine. देखो यहाँ पर है फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 2920, मतलब फर्नीचर की वैल्यू डाउन जा रही है। फर्नीचर आपका क्या है? असेट है, और उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो ये आएगा डेबिट साइड पर टू फर्नीचर। और आपको वो वाली वैल्यू गिवन है जितने से रिड्यूस हो रहा है, तो फर्नीचर की वैल्यू जितने से रिड्यूस हो रही है हम उस अमाउंट को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, that is 2920. Next is an old customer whose account was written off as bad. Initially किसी कस्टमर ने हमें पेमेंट देनी थी, बैड डेट्स हो चुके हैं। Now he is promising to pay 2000 in full settlement of his debt. अब वो आपको क्या प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको 2000 का अमाउंट देगा। तो आपका यहाँ पर ये क्या होगा, जो 2000 का अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, इसको हम कहाँ पर पोस्ट करेंगे? राइट हैंड साइड पर, क्योंकि हमारा डूबा हुआ पैसा रिकवर हो रहा है, तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ये कहाँ पर आएगा? बाय करके, बाय डेटर करके 2000। आपकी जो इनिशियल लायबिलिटी पैसे डूब चुके थे, नाउ दे आर गेटिंग रिकवर्ड, तो इसे हम कहाँ पोस्ट करेंगे? क्रेडिट साइड पर। फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री इज प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स। हमने रिपेयर करवाई थी कुछ भी, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है बच्चों। एनी आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लायबिलिटी। तो अब इसे कहाँ पोस्ट करेंगे? ये लायबिलिटी है 1320। इस लायबिलिटी जो इंक्रीज हो रही है टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ये डेबिट साइड पर आएगा स्टूडेंट्स, 1320। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू 56,910। और आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है 45,150, और न्यू वैल्यू क्वेश्चन में है बच्चों 56,910। तो यहाँ पर कितने से ये अप्रिशिएट हो रहा है? 11,760 से ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय लैंड एंड बिल्डिंग करके, आप क्रेडिट साइड पर इसे पोस्ट करेंगे। हियर हमारी सारी एडजस्टमेंट्स बच्चों खत्म हो गई हैं। नो मोर एडजस्टमेंट इज देयर रिगार्डिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ हम इसका टोटल करके अपना प्रॉफिट और लॉस की बच्चों कैलकुलेशन करेंगे। हमारा यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स प्रॉफिट, इधर टोटल आ रहा है 13,760, और डेबिट का टोटल आ रहा है आपका 4,240। तो अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। हमारा जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर आ रहा है बच्चों ये प्रॉफिट का, उसे हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ हमारे दो पार्टनर्स हैं, तीन ABC ओल्ड पार्टनर्स हैं, डी ने फर्म ज्वाइन करी है। 2 A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल। और ओल्ड रेशियो क्या गिवन है बच्चों? 6:5:3। दिस इज द ओल्ड रेशियो। अब आप इधर के टोटल में से 13,760 में से 4,240 का अमाउंट डिडक्ट करेंगे। इट विल बी 9,520। ये प्रॉफिट हम तीन पार्टनर्स में 6:5:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। 9,520 मल्टीप्लाई 6/14,
1080 ए की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सिमिलरली हम 5/14 करेंगे और 3/14 भी करेंगे। तो ये अमाउंट हमारा कैसे कैसे निकलेगा, एक पार्टनर का आया है बच्चों ये 9520 का अमाउंट आया है। देखते हैं बाकी पार्टनर्स का ये कैसे। 9580 को हमने एलोकेट करा है, तो एक पार्टनर का आया 4080। अब हम निकालते हैं बी पार्टनर का। 5/14 3400 और सी पार्टनर का आ जाएगा 2040। मतलब हम इस 9520 को 6:5:3 की रेशो में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। होप सो बच्चों यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको कंटिन्यू करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ तक हमारा स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट बनेगा दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं टोटल। ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी, डी। पर्टिकुलर्स ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो फर्स्ट एडजस्टमेंट होती है वो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस की एडजस्टमेंट होती है। यहाँ हमें क्वेश्चन में स्टूडेंट्स तीनों पार्टनर्स के बैलेंस गिवन है कैपिटल के। ए पार्टनर का जो बैलेंस है एंट्री लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी 35,400। सेकेंड पार्टनर का 29,850। नेक्स्ट 14,550। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। दिस इज द फर्स्ट बेसिक एडजस्टमेंट यू शुड नो, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। फर्स्ट स्टेप इज कि आप पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। देन योर सेकंड स्टेप इज आपको क्वेश्चन में बच्चों जनरल रिजर्व का अमाउंट गिवन है। जनरल रिजर्व का बैलेंस है 10,500, जिसे हम 6:5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10,500 मल्टीप्लाई 6/14, दिस इज 4,500 बाय जनरल रिजर्व 4,500। नेक्स्ट पार्टनर का आएगा 3,750 और सी पार्टनर का आएगा ये 2,250। बिकॉज डी इज न्यू पार्टनर, इसीलिए ये रिजर्व पुराने पार्टनर्स के लिए क्रिएट किया हुआ है, पुराने पार्टनर्स का मेंटेन किया हुआ है। ये हम ए, बी और सी में एलोकेट करेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैलेंस शीट में एक ओल्ड गुडविल का अमाउंट गिवन है, एग्जिस्टिंग गुडविल जिसे आप बोलते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल का अमाउंट है स्टूडेंट्स 5,250। तो पुरानी गुडविल को पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं इन ओल्ड रेशो। तो उसके लिए यहाँ एंट्री हम पास करेंगे टू गुडविल। इस अमाउंट को अगेन बच्चों आप 6:5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5,250 के अमाउंट को 6/14, 2,250, नेक्स्ट अमाउंट आएगा बच्चों 1,875 और सी पार्टनर का आएगा 1,125। फाइन बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट के नेम से। ए के अकाउंट में 4,080, बी के अकाउंट में 3,400, सी के अकाउंट में 2,040। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है नया पार्टनर अपनी जो भी कैपिटल लेकर आ रहा है उसे हम बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट के नेम से न्यू पार्टनर के अकाउंट में डालेंगे। डी इज appearing as a new partner and he is bringing 14,700 as his capital. 14,700 as his capital. तो डी के अकाउंट में हम बाय कैश करके 14,700 पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट है डी अपने साथ गुडविल लेकर आ रहा है। गुडविल की एंट्री मैंने आपको सिखाई थी स्टूडेंट्स, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नेम से सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इस अमाउंट को बांटेंगे और ये गुडविल का अमाउंट है क्वेश्चन में 14,070 का, 14,070 का। तो ये 14,070 का जो अमाउंट है ये हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि ओल्ड रेशियो और ये सेम होती है 6:5:3 की रेशियो में। तो ये अमाउंट हम प्रीमियम फॉर गुडविल का देंगे। तो यहाँ पर ये प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आएगा 6,030 ए के अकाउंट में, 5,025 बी के अकाउंट में और 3,015 सी के अकाउंट में। फाइन स्टूडेंट्स, ये हमने बेसिक एंट्रीज करी हैं जो हर क्वेश्चन में आपको करनी होती है। न्यू पार्टनर अपने साथ जो कैपिटल का अमाउंट ला रहा है हम उसे बाय कैश करके पोस्ट करते हैं। न्यू पार्टनर जो भी गुडविल का अमाउंट लाता है उसे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, आपको एडजस्टमेंट करनी है यहाँ पर बच्चों। इन सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद डी की कैपिटल के बेसिस पर पूरे कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट होगी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम दोनों साइड्स का बच्चों टोटल करेंगे। सपोज ए का टोटल आ रहा है यहाँ पर 50010। इसमें से हम ये वाला अमाउंट क्या कर देंगे, लेस कर देंगे और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा इसको बोला जाता है टू बैलेंस CD। इसमें से हम 2250 को लेस करेंगे तो यहाँ बैलेंस आएगा 47,760। ऐसे ही हम बी का टोटल करेंगे बच्चों। $42,025 बी का उसमें से डिडक्ट करके यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस आएगा 40,150। सिमिलरली बच्चों सी का भी करेंगे आप। सी का बैलेंस टोटल यहाँ पर आएगा 21,855, जिसमें से आप सी का इधर का बैलेंस लेस करके बताएंगे 20,730 और डी की कैपिटल का है 14,700। सेम अमाउंट आप यहाँ पोस्ट करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड का टोटल क्रेडिट का ऑलवेज ज्यादा होता है और डेबिट साइड का 99% लेस होता है। तो यहाँ पर हमारी जो बैलेंसिंग फिगर्स आ रही हैं सभी पार्टनर्स के यहाँ बैलेंस आएंगे डेबिट साइड पर। इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, बाय बैलेंस BD। ए का 47,760, बी का 40,150, सी का 20,730 और डी का 14,700। मतलब यहाँ पर जितने भी बैलेंस आए हैं ABCD के उन्हें हम ऐसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे राइट हैंड साइड पर। इसके बाद हमारा न्यू पॉइंट है, हमें डी पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर एडजस्टमेंट करनी है। तो डी पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस क्या है 14,700। 14,700 मल्टीप्लाई डी पार्टनर का शेयर कितना है क्वेश्चन में गिवन है हमें, दैट इज 1/8। रिवर्स करके पूरी फॉर्म की आ जाएगी है 117600। इस अमाउंट को हमें सभी पार्टनर्स में अब एलोकेट करना है न्यू रेशियो में। 117600 को न्यू रेशियो में हम एलोकेट करेंगे। 6/16 ए का आएगा
44,100। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए का बैलेंस कितना होना चाहिए, 44,100 ए का बैलेंस होना चाहिए यहाँ पर। टू बैलेंस सी डी ए का आना चाहिए 44,100, क्योंकि हम 11,7,600 इंटू में 6/16, देन नेक्स्ट पार्टनर का निकालेंगे, बी पार्टनर का 5/16 करेंगे, इसी टाइप से बी पार्टनर का आएगा 36,750, सी पार्टनर का आएगा 22,050, डी पार्टनर का आएगा 14,700। तो बच्चों इनिशियली आपने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर आपने इन्हीं बैलेंस को यहाँ सबको क्या करा, कैरी फॉरवर्ड करा। ए पार्टनर का, बी पार्टनर का, सी पार्टनर का, सभी पार्टनर्स के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करा। उसके बाद आपने क्या करा, इन सब बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने के बाद न्यू पार्टनर के कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करके ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ रही है आपकी 1,17,600। इसको हमने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा, 6/16, 5/16, इस टाइप से न्यू बैलेंस आ गए सभी पार्टनर्स के। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कौन सा बैलेंस ज्यादा है, कौन सा बैलेंस कम है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको कैश अकाउंट से एडजस्ट करना है या फिर करंट अकाउंट से। तो अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पर ए का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इधर कम आ रहा है। जिधर कम आ रहा है उधर हम कैश अकाउंट ओपन करेंगे, टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ बैलेंस है 47,760 और इधर आ रहा है आपका 44,100। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे टू कैश लिखकर 3,660 का बैलेंस दिखाएंगे। नेक्स्ट आप बी का टोटल करिए, इधर 40,150 है और यहाँ पर 36,750 है। अगेन आप इसका बैलेंस निकालेंगे, 3,400 आ रहा है बी का बैलेंस टू कैश अकाउंट में। देन आप यहाँ चेक करिए, सी का जो बैलेंस है 20,730 है। यहाँ पर क्रेडिट वाला कम है और डेबिट वाला ज्यादा है, तो इधर हम सी में बाय कैश के नेम से ओपन कर देंगे अमाउंट 22,050 माइनस 20,730। तो ये बैलेंस हो जाएगा 1,320, क्योंकि हमें दोनों साइड्स को इक्वल करना है बच्चों। तो ये सब पार्टनर्स की बैलेंसिंग यहाँ पर फिनिश हो गई। देखिए स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट पुराना टॉपिक है, मैंने आपको इनिशियली करवाया हुआ है, लेकिन दिस टॉपिक इज न्यू, एडजस्टमेंट इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। उसमें क्या है, नॉर्मली आप कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, देन आप रिजर्व का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, देन आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। आफ्टर दैट न्यू पार्टनर जो भी कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है हम उसे ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद बच्चों हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग होने के बाद आपका न्यू पॉइंट है, आप एडजस्टमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, हम उसके शेयर से रिवर्स कर देंगे। पूरी फॉर्म की कैपिटल आ गई 1,17,600। अब इस अमाउंट को बच्चों हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैलेंस आ रहे हैं 44,100 और ए का ओरिजिनल बैलेंस आ रहा है यहाँ पर 47,760। तो बच्चों हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम कैश अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और कैश अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। होप सो आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये जो भी कैश के बैलेंसेस आए हैं, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, बैलेंस शीट में हम इन कैश बैलेंसेस को एडजस्ट करेंगे। तो इसके बाद अब हम कंटिन्यू करते हैं, इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों बैलेंस शीट कैसे बनती है, इनिशियली मैंने आपको बताया था। बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड पे हम असेट्स की पोस्टिंग करते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज का बैलेंस आता है। असेट्स में फर्स्ट फिगर होती है कैश की। कैश का बैलेंस है बच्चों 1890। 1890। इस बैलेंस में बच्चों जो अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस निकाले थे कैश के, वो ऐड भी होंगे और वो लेस भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो डी का कैपिटल और गुडविल का अमाउंट था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे ऐड करेंगे। नया पार्टनर जो भी कैपिटल और गुडविल आता है वो इस कैश बैलेंस में ऐड होती है 28,770। देन इसके बाद सी कैश लेकर आया था 1,320, तो हम इन्हें ऐड ऑन करेंगे। और किस पार्टनर ने इसमें से अमाउंट यूज करा था? ए ने लिया था 3660, बी का हुआ था 3400। दोनों बैलेंस को हम सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। यहाँ हमारा कैश का बैलेंस आ गया बच्चों 24,920। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट है डेटर का बैलेंस 26,460, जिसमें 2000 ऐसे डेटर्स थे जो हमें अमाउंट पे कर रहे हैं, तो हम वो वाला अमाउंट ऐड करके 28,460। नेक्स्ट है बच्चों स्टॉक का अमाउंट 29,400, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, सेम अमाउंट डालेंगे। नेक्स्ट है बच्चों फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस था, रिड्यूस हुआ आपका फर्नीचर, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा था, तो रिमेनिंग बैलेंस आएगा 4430। लास्ट फिगर थी बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ था हमारा, कितने से एप्रिशिएट हुआ लैंड एंड बिल्डिंग? इंक्रीज होकर फाइनल वैल्यू आई 56,910। तो ये सारी फिगर्स यहाँ पर मैंने नोट कर दी हैं। हमेशा अगर हमें बैलेंस शीट टैली करनी है तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए हमारा? इक्वल। जब तक कि हमारा ये टोटल इक्वल नहीं आएगा दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है। इसी टाइप से अब हम लायबिलिटी साइड बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स गिवन है 18,900 और कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो बच्चों यहाँ हमारी क्रेडिटर्स की फिगर गिवन है 18,900, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, तो हम सेम अमाउंट यहाँ पोस्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बिल्स पेबल का अमाउंट, क्वेश्चन में 6,300, नो एडजस्टमेंट इज गिवन, आप सेम अमाउंट पोस्ट करेंगे इसका भी बच्चों। एक एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स फॉर बिल, उसका अमाउंट आएगा 1,320। अदर देन दिस नो अदर एडजस्टमेंट इज गिवन इन लायबिलिटीज साइड। तो नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सभी पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस आए थे वो ट्रांसफर करेंगे। जैसे ए की कैपिटल का बैलेंस आया था 44,100, बी की कैपिटल का अमाउंट आया था 36,750, सी की कैपिटल का अमाउंट आया था 22,050, डी की कैपिटल का अमाउंट आया था 14,700। तो ये बच्चों सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसका यहाँ टोटल देखते हैं क्या आ रहा है। तो बच्चों यहाँ का हमारा टोटल आया 1,44,120। इट इज एज सेम एज जैसे सेट साइड पे आया 1,44,120। तो हमारी ये दोनों साइड्स डेबिट क्रेडिट असेट्स एंड लायबिलिटीज टैली हो गई हैं, विच इज शोइंग कि आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सभी अकाउंट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर ये टोटल आपका टैली नहीं होता दैट मीन्स आपके क्वेश्चन में सम और द अदर मिस्टेक आ रही है, बट यहाँ हमारे टोटल टैली होने का मतलब आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट है। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है बच्चों। होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इज यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।